हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अंकित सिंह। और जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा भी नाम अंकित है। और गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो अब आप अगर लॉ 3 ईयर के स्टूडेंट हो, 5 ईयर के स्टूडेंट हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, तो यार अब आप दोनों की रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। अब आपके मन में एक ही डाउट आ रहा होगा कि सर अब काउंसलिंग कब से और कैसे स्टार्ट होगी। तो मैं यार आपको बता दूं, काउंसलिंग के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होगा यार। काउंसलिंग आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है यार, दिवाली के बीच में ही स्टार्ट, दिवाली के पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए था, पर थोड़ा शायद वो लगता है डिले हो सकता है, दिवाली के बाद स्टार्ट करें। अभी तक उन्होंने कोई डेट नहीं दी है, सबकी शेड्यूल आएगी यार कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। तो सारी मेरे चैनल पे मिलते रहेगी, उसकी तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो अभी आपको कैसे काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है स्टेप बाय स्टेप में ज़रा आपको बताता हूँ। तो चले उसमें चल के आपको बताता हूँ। तो ये देखो, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसीजर ऑफ MSCT लॉ 2020 3 ईयर 5 ईयर इरेस्पेक्टिव दोनों के लिए, ठीक है। तो देखो, स्टेप 1 क्या होता है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। रजिस्ट्रेशन यानी कि आपको एक न्यू लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन समझ रहे हो ना, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो वैसे ही, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या होता है, टू गेट रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल हैव टू एंटर देयर सीटी रोल। हाँ, तो रजिस्टर होने के लिए सीटी रोल नंबर पासवर्ड डालना होगा और अदर डिक्वेट ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। स्टेप 3 क्या होता है, आफ्टर दैट कैंडिडेट विल हैव टू एंटर देयर प्रीफर्ड कॉलेज। तो आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। उसके बाद चॉइस फिलिंग यानी कि आप चॉइस जितने कॉलेजेस हैं यार, उसको चॉइस आपको कौन से अपने प्रेफरेंस में डालने वो आप चॉइस फिल कर सकते हो, ठीक है। अगला आता है फॉर द रजिस्टर्ड कैंडिडेट ए मेरिट कम प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट। तो देखो, आपने जो चॉइस फिल की है, ठीक है, उसके हिसाब से ना यार आपको एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होती है जो आपने चॉइस फिल की है। ये फाइनल, ये फर्स्ट सीट अलॉटमेंट नहीं होती है, प्रोविजनल होती है, जिसमें आपको दिखता है कि आपने जो चॉइस फिल की है उसके हिसाब से आपको ये कॉलेज मिल सकता है। पर वो कभी भी पक्का नहीं होता कि आपको मिलेगा ही। वो सिर्फ एक मतलब एक बोलते हैं ना, अंदाजा लगा रहे हैं कि आपको ये मिल सकता है, वो कभी भी फाइनल नहीं होता, ठीक है। अगला होता है द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ MST-CT लॉ विल बी नेम ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट हु विल इशूड एडमिशन। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद बिफोर प्रोसीडिंग फॉर चॉइस लॉकिंग फॉर सीट अलॉटमेंट प्रोसेस कैंडिडेट विल हैव टू गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड एट द, मतलब देखो, चॉइस लॉक करने से पहले ना आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ कर लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी भरना होता है यार। वो सब जो है ना, एक बार आपकी कॉलेज अलॉट हो जाती है ना, काउंसलिंग की जो शेड्यूल आ जाएगी उसमें एकदम अच्छे से पता होगा, जैसे इसमें इतना अच्छे से आपको नहीं समझेगा। फिर जैसे ही आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा, आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा कि मुझे हुआ है, तो आपको वहाँ पर जाके फ़ी वी सब भरना होगी, फॉर्मेलिटी। अगली आती है डॉक्यूमेंट के मैंने पहले ही बता दी है, रैंक कार्ड लगेगी, एडमिट कार्ड लगेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगी, मार्कशीट लगेगी, स्कैन फोटोग्राफ लगेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, स्कैन सिग्नेचर लगेगा, PWD सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, यार ये सब, ठीक है। ये सब बहुत कुछ जब नहीं भी लगता यार, तो जो जो आपके पास होगा यार उसको रखो। जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगी तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। अगली आती है फीस कितनी कितनी लगेगी। तो देखो, OBC के लिए इंडियन करेंसी 3000, ST के लिए 1000, SC के लिए 1000, जनरल के लिए 3000, SBC के लिए 3000, NT के लिए 3000, VGDT के लिए भी 3000। तो ये फ़ी है यार, काउंसलिंग फ़ी भी देनी होगी, तो ये फीस है, ठीक है। तो समझ गए वगैरह आप हर चीज़। तो जो भी अभी अभी आगे की अपडेट आती रहेगी वो आपको मिलती रहेगी, टेंशन मत लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।